इधर किसान आंदोलन का कसराबाद में भी आज असर देखा गया। भारत बंद का व्यापक असर हुआ है। कई दुकानें बंद करवाई गई। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल को वापस लेने की मांग की गई। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके तहत मध्य प्रदेश के कसराबाद में भी आज सड़कों पर प्रदर्शन देखा गया। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जो 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं वो पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। ये जो काले कानून है इसका विरोध पूरे देश के किसान साथी कर रहे हैं और आज हम तमाम साथी जो हमारे किसान साथियों ने जो पूरे भारत देश का बंद का जो आह्वान किया है उसके समर्थन में हम सब साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सब साथी इस काले कानून का पूर्ण विरोध करते हैं। ये कानून पूर्ण रूप से जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे जो देश के नेता हैं उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उन उद्योगपति मित्रों को पीछे के रास्ते से, पीछे के दरवाजे से फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लागू किए गए। उधर अहले सुबह से किसान संघ पुरजोर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कई क्षेत्रों से भारत बंद को सफल बनाने का खबर मिलता रहा। व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान को बंद कराया और किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे। ये किस तरह के आप रैली निकाल रहे हैं बंद का समर्थन? ये केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश ला करके कृषि कानून जोर से बोलो। उन कानूनों के विरोध में खिलाफ में पूरा देश का किसान आक्रोशित है और उसी के किसान संगठनों का साथ देते हुए निमाड़ किसान संगठन खरगोन भी उन किसान संगठनों का साथ देते हुए हमने भी बंद का आह्वान किया है ताकि केंद्र सरकार अपने ये किसान विरोधी कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हुए मंडी सुधार अधिनियम लागू करके किसानों को और राहत हो, इस तरह के कुछ कदम उठाए। इसलिए हमने इस बंद का आह्वान जाने की कोशिश की हमारे मध्य प्रदेश के, लेकिन उनको बॉर्डर पे रोक दिया जा रहा है। तो आज देश पूरा दलित है, न केवल किसान को सपोर्ट में पार्टियां भी कर रही हैं, व्यापारी भी आज हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि खरगोन के अंदर पूरी दुकानें बंद हैं, क्योंकि जब तक किसान के खेत में पैसा नहीं होगा व्यापार भी नहीं चलेगा। राजधानी भोपाल से भी खबर मिली है कि यहाँ की भी सभी चौराहों पर कांग्रेस के द्वारा भारत बंद का समर्थन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं भारत कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी शिरकत कर रहे थे। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कृषि कानून को वापस करने की मांग की गई। विरोध में प्रदर्शन किए गए। किसान बिल को किसान विरोधी बताया गया। कहा गया कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के हक के लिए लड़ी है, इसलिए भाजपा की सरकार इस कानून को वापस ले। केंद्र सरकार का जो काला कानून, किसान विरोधी जो कानून बनाया गया है, जो किसानों की हक को मारने का काम कर रहा है, उसके विरोध में समूचा देश आज इस देश के अन्नदाता के साथ में खड़ा है। कांग्रेस पार्टी संपूर्ण अपना समर्थन हमारे किसान भाइयों को देती है। देश प्रदेश में जब जब भी कांग्रेस की सरकारें बनी, हमने सदैव किसान की विकास की बात की हो। इस मध्य प्रदेश में 15 महीने में जो कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनी, देश का सबसे ऐतिहासिक निर्णय कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चलाई। 14,000 करोड़ की कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई है पिछले 15 महीनों में। और देश की नरेंद्र मोदी की सरकार जो सदैव से ही अडानी अंबानी की सेवा में कार्य करती रही है, देश के अन्नदाताओं के खिलाफ काम करती रही है, उस काले कानून के खिलाफ हम समूचे अन्नदाता किसान भाई एकजुट हैं और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र की सरकार उस काले कानून को वापस नहीं। सर, बीजेपी तो कृषि बिल के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस ने भी विरोध जताया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सनाबाद में भी विरोध जताया गया। कहा गया कि कृषि कानून को वापस लेना ही होगा। कृषि कानून के वापस लेने तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ लिया। भारत बंद को लेकर किसके नाम से दिया है, क्या है ये? आज जो ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन दिया गया है एसडीएम महोदय को एवं तहसीलदार महोदय को दिया गया है, इसमें इस देश में किसान विरोधी नियम कानून का पास किया गया है। इसमें किसानों को हर तरीके से नुकसान होने का अंदेशा है। उधर जबलपुर में भी विरोध प्रदर्शन की खबर मिली है। भारत बंद का आह्वान यहाँ भी सफल रहा। जबलपुर के पाटन में कृषि कानून को लेकर लोग सड़क पर उतरे थे।
कृषक समाज, किसान सेवा सेना, भारतीय किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ओबीसी महासभा के साथ ही कई घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कमानिया गेट के पास किसान सभा का आयोजन किया गया। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों के बीच अपनी बात रखी और मांगों को लेकर पाटन तहसीलदार प्रमोद चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा गया। आज पूरे देश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी है, मुख्य भारत का विपक्षी दल है, वो आज इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है और आगे जो भी किसानों का आंदोलन होगा उसमें हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। उधर जबलपुर में भी आज बंद का असर देखा गया। जबलपुर में सुबह कृषि उपज मंडी में किसान, व्यापारी और पुलिस के बीच झड़प की घटना हुई। किसान कृषि उपज मंडी को बंद कराने के लिए सुबह सुबह पहुंच गए थे। उन्होंने मंडी के प्रवेश द्वार पर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, लेकिन कुछ ही देर में वहां पर पुलिसकर्मी पहुंच गए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों को वहां से हटाने का प्रयास किया। इस पर विवाद हो गया। पुलिस ने किसानों को हटाकर व्यापारियों से दुकानें खोलने के लिए अपना दबाव बनाया। जब व्यापारी दुकान खोलने की कोशिश करने लगे तो किसानों ने विरोध जताना शुरू कर दिया और यहाँ झड़प की घटना हो गई। अभी क्या झड़प हुई है, किस मामले में आप लोगों ने अभी किया? झड़प कुछ नहीं हुई है। प्रशासन चाह रहा है कि किसानों को दबाया जाए, कुचला जाए, मारा जाए, पीटा जाए। ये हम किसानों को धमका रहे हैं, व्यापारियों को लेके आ रहे हैं और व्यापारियों को भेज रहे हैं अंदर, जबरदस्ती भेज जाना नहीं चाह रहा। हमारी केवल प्रार्थना ये है कि हम किसान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। भाई साहब, किसान की बात है, किसान के देश की बात है, मान सम्मान की बात है। अगर किसान जब हमारे साथ है, इस आंदोलन के साथ है, आप खुद देखिए किसान में मंडी बिल्कुल नहीं है, केवल व्यापारी घुसा हुआ है और ये प्रशासन ने घुसेड़ा हुआ है और अभी भी जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं। आज भारत बंद का कुछ किसान आंदोलन समर्थन कर रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज विजयनगर कृषि उपज मंडी के सामने किसान संगठन के कुछ सदस्य आकर यहाँ पर गेट बंद करा रहे थे, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा बोला गया, समझाया गया कि आप गेट बंद न करें। जो स्वेच्छा से बंद करना चाहते हैं वो स्वेच्छा से करें, अनावश्यक किसी के ऊपर दबाव या वो न बनाए या रास्ता न रोके। किसान की आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसी को सुनिश्चित किया गया है। उधर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में भी बंद का असर देखा गया। विधानसभा क्षेत्र के किसान तीनों कृषि कानून को वापस करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते आए। व्यापारियों ने भी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानें यहां बंद कर ली थी। कांग्रेसियों ने भारत बंद को लेकर अलग अलग ग्रुप बनाकर नगर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। भारत बंद के समर्थन में अपील की गई। किसान नेताओं ने नगर में घूम घूम कर व्यापारियों से भारत बंद में समर्थन देने की अपील शुरू कर दी, जिसके बाद से नसरुल्लागंज का 90% मार्केट आज बंद दिखा।